बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कुछ डेफिनेशन कुछ प्रूफ पढ़ेंगे। अब प्रूफ जो पढ़ेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है जी। ठीक है, अब इसमें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन इज़ कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ऐसी हीट है, ये ऐसी एनर्जी है जो किसी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, कितना बढ़ाती है? 1 मोल ऑफ गैस कि गैस क्या हो 1 मोल थ्रू 1 केल्विन, यानी 1 मोल गैस हो और उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर जो बढ़ाती है, उस हीट को हम क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी कोई भी आप चीज़ को गर्म करने लगे हैं या कोई भी आपके पास कंटेनर, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल हों, उनको 1 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए, तो वो जो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल इसका फार्मूला ये होता है C इज़ इक्वल टू एन डेल टी। ये मैट्रिक में भी आप इसका प्रूफ पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं हमारे पास जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N डेल टी का। तो अगर आप इस डायरेक्टली रिलेशन को ख़त्म करें तो इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू C डेल टी और साथ N आ जाएगा जी। ठीक है, ठीक है। तो ये C अगर आप निकालना चाहिए तो ये इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके थे। इसमें सिंपल आप ये जो C है हमारे पास, ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस होती है। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। पहली टाइप जो हमारे पास है वो है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने ये देखना होता है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखें कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। यानी कोई भी कंटेनर है, अगर फॉर एग्जांपल इस एक कंटेनर यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं इनको हीट देता हूँ, इनको हीट अगर मैं देता भी हूँ, ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन नहीं मूव करना चाहिए। यानी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर देता भी जाऊँ तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं इसकी एनिमेशन मूवी भी दिखाऊंगा। तो इसमें ये है कि कोई भी आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऐसी हीट होती है जिसमें आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, ना अप हो ना डाउन, उतना ही रहे। तो इसके लिए ही जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जी। ठीक है, उसके बाद जी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सिंबलाइज बाय द CV। अब देखें ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी ना मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सारी की सारी वैसी ही लिखनी है, ये ऐसे। यानी इसमें सिर्फ एक चीज़ का ऐड हुई है, बस कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी आप डेफिनेशन वैसे की वैसे ही लिख सकते हैं कि एक ऐसी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है जो एक टेम्परेचर को राइज करती है, किसके लिए? 1 मोल गैस हो उसकी और 1 केल्विन टेम्परेचर हो थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस सिंपल में आप आखिरी में ये लिख लें कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है जी। इसको सिंपल, इसको क्या इसको सिंपल हम C से ज़ाहिर करते थे, अब इस ज़ाहिर का कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे? CV। और इसमें वो कह रहा है कि हम इस CV को कैसे लिखते हैं? 1 मोल गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द टेम्परेचर राइज कितना होगा? डेल टी, देन हीट ट्रांसफर्ड QV मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कहते हैं इसके बराबर होगा। कहते हैं कि फार में ये Q जो V है ना वो किसके बराबर होगी? हमारे पास इसके बराबर होगी CV और डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप n लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि n हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास QV किसके बराबर होगा? CV डेल टी। तो इसे सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो बाकी हमारे पास फार्मूला उसी तरह का होता है, बस आपने कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे V, यहाँ पे V लिख देना करना। ठीक है, बस
उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा इसी तरह की हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए पढ़नी है, वहाँ पे सिंपल आपने प्रेशर ऐड कर देना है सिंपल, यानी डेफिनेशन वही है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस थ्रू अ 1 केल्विन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बस यानी जहाँ पे वॉल्यूम था वहाँ पे आपने लिख देना है कांस्टेंट प्रेशर, और इसके लिए जहाँ पे वी था वहाँ पे क्या लिख देना आपने पी, तो सी पी और ये क्यू पी और ये सी पी, और जहाँ पे इस फार्मूले में वी लिखा वहाँ पे आपने क्या लिखना है पी लिखना है, सिंपल वैसे का वैसे ही फार्मूला है, वैसे की वैसी डेफिनेशन है, बस आपने कांस्टेंट प्रेशर आपने क्या करना है साथ लिखना है जी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है जी कि हमारे पास देखिएगा कि उसके बाद ये एक हमारे पास ये है कि डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंस बाय अप्लाइंग इट्स कंडीशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें आप तो कोई रिजल्ट निकाले कि जब कोई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। अब हमें पता है कि हमारे पास देखें इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 1 मोल ऑफ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट टेम्परेचर राइज इन डेल टी। कहता है कि जब हम किसी गैस को 1 मोल हीट करते हैं उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है डेल टी, द हीट ट्रांसफर क्यू वी मस्ट बी इक्वल टू दिस। कहता है कि जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू वी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है जी, सी वी डेल टी जी, वो ये कह रहे हैं इसमें। अब इसमें कह रहा है कि बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इस सेंस में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं हैंस द वर्क डन विल बी ज़ीरो या वर्क डन इज़ ज़ीरो। कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो वर्क हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। वो कैसे होगा, देखिए जी हमारे पास एक यूनिट नज़र आ रही है आपको, वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है जी। अब इसको हम देखें, ये जो क्यू है ना हमारे पास डेल डब्ल्यू, हम लास्ट लेक्चर में शुरू से हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त की ये क्यू बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जी। अब देखें इसमें हमने क्या लिखा है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमारे पास इसमें वर्क ज़ीरो हो गया। वर्क कैसे ज़ीरो हो गया जी, अब देखें इस क्यू को मैं वैसे के वैसे लिख सकता हूँ, और ई माइनस इस डब्ल्यू को मैंने एक आपको रिलेशन पढ़ाया था कि पी डेल वी होता है। पी डेल वी क्या होता है, हमारे पास एक वर्क का फार्मूला होता है, ठीक है जी। अब अगर ये वर्क का फार्मूला है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक बात यह कि वर्क का फार्मूला ये होता है, ये डब्ल्यू, अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी पढ़ते हैं ना, अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी पढ़ते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास मैकेनिक्स की सेंस में होता है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। इसमें तो ये हमारे पास ये एफ पी डेल वी आ गया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्या हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि चेंज इसमें ज़ीरो है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब उसकी चेंज क्या आती है, हमारे पास ज़ीरो होती है। क्या आती है जी, ज़ीरो होती है। अब ये अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे पुट करें हम चेंज वॉल्यूम हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा फिगर ऐसे, ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू ये क्यू वी इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो किस सेंस में होगा कि इस सेंस में डेल यू क्यू, इधर आप वी लिख सकते हैं तो डब्ल्यू, अब क्यू वी हमारे पास माइनस पी डेल वी होता है, तो डेल वी हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरनल आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास सी वी डेल टी। ये एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कि हमारे पास डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल, यानी जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे उसमें जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो सिंपल सी वी डेल टी के बराबर होगी। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सारी की सारी हीट है उस सिस्टम के अंदर, वो मालिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो मालिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। यानी आप हीट देते हैं किसी सिस्टम को, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारी की सारी हीट मालिक्यूल्स के अंदर जा रही है और वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं जी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूव है कि प्रूव डैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी मोलर स्पेसिफिक हेड कांस्टेंट प्रेशर है और सी वी हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम है, इज इक्वल टू आर यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है आर। कहते हैं ये इसके बराबर होता है जी। अब हमारे पास देखिए कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम में अभी बता चुका हूँ कि आपको कि इंटरनल एनर्जी कैसे डेल यू इज इक्वल टू सी डेल टी के बराबर होता है, क्यू डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है।
तो वर्क क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा और डेल यू इज इक्वल सी वी डेल टी आ जाएगा। ये सिंपल हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब इसकी एनिमेशन मूवी दे सकते हैं आप, देखें जी। अब इसकी एनिमेशन मूवी क्या है जी, हमारे पास देखें जी एसोकोरिक, इसे एसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। कि बात ये रखिएगा कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसे हम एसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। हमने अभी तक दो प्रोसेस पढ़े हैं। एक हमारे पास एसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक एडियाबैटिक है जिसमें हीट कांस्टेंट, हीट का मतलब हीट 0 होती है। उसके बाद एक है एसोकोरिक, जो अब आपको फिगर नज़र आ रही है एनिमेशन मूवी में नज़र आ रही है। एसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या कहता है जी, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। वो कहता है कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो इस सेंस में इसे एसोकोरिक कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जी, अब देखें इसमें देखें कि ये जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है रेड वाला, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, देखें, ठीक है। इसमें दोबारा आप दे सकते हैं, देखें मैं फिर दिखाने लगा। इसमें देखें कि ये पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, रेड जो मरकरी है इसके ऊपर की तरफ जाएगी। ये वॉल्यूम जो और पी और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा हर वर्टिकली, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब कि इस पिस्टन पे हमारे पास कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ने की सूरत में टेम्परेचर बढ़ भी रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर में हम क्या कहते हैं जी, क्यू पी इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास, ये क्यू नंबर 1 कर लें। अब इसमें देखिएगा कि डब्ल्यू हमारे पास, मैंने अभी बताया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी होता है, पी डेल वी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास देखें, इस डेल यू की वैल्यू तो हमारे पास ये हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेल यू किसके बराबर है, सी वी डेल टी के। हमारे पास डेल यू की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है क्यू पी और डब्ल्यू की। डब्ल्यू हम जानते हैं, डब्ल्यू इसके बराबर है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी। अब इसके बाद हमें पता है कि क्यू पी किसके बराबर होता है, सी पी डेल टी। जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वाले भी दो डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हमने क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल वी। अभी हमने ऐसे पढ़ा ना, सी पी इज इक्वल टू, ये ऐसे पढ़ा है कि हमारे पास इधर आप दिखाएंगे तो क्यू पी और साथ डेल टी। यहाँ पे हमने साथ एन भी लिखा था, लेकिन एन इसमें 1 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी हम गैसेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1 मोल के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 मोल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए एन की हमको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि ये हमारे पास अब दो ये जो वैल्यू हमारे पास, एक ये वैल्यू होगी 1 2 और ये 3, इस क्यू में आपने पुट करनी है, क्यू नंबर 1 में पुट करनी है। अब इससे आप देखिए कि कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास फिगर क्या होती है, देखें इस फिगर में देखिएगा हमारे पास, देखिएगा अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये हमारे पास पी वी और का ग्राफ बनेगा और इसमें टेम्परेचर राइज होगा। ये जो हमने लोड रखा हुआ है, वर्क रखा हुआ है, इसमें ये इसके लिए रखा हुआ है कि हमारे पास प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा कि इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा अब देखिए ये बढ़ रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है। और इसका ग्राफ देखिएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है, ये नहीं प्रेशर चेंज नहीं दे। इस ग्राफ से यही पता चलता है कि हमारे पास ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है तो वैल्यू जो होती है ग्राफ की ऊपर नीचे होती है, ठीक है। लेकिन इस फिगर से हमें यही नजर आ रहा है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को राइज करवाना है, तो प्रेशर क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो की नंबर 1 है, इसमें हमने 3 वैल्यू पुट करनी थी। मैंने अभी बताया आपको कि 1 2 और ये 3 इसमें पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिएगा कि मैंने पुटिंग द वैल्यू क्यू नंबर 1, तो हमारे पास ऐसे है कि क्यू, ये हमारे पास मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि क्यू नंबर 1 क्या है, हमारे पास ये थी, और इसमें रिजल्ट पुट करेंगे तो ये आएगा क्यू पी हमारे पास ये है, सी पी डेल टी, और हमारे पास डेल यू किसके बराबर, सी वी डेल टी, और डब्ल्यू किसके बराबर है, पी डेल वी। अब एक बात यह रखिएगा कि इस इक्वेशन में जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है ना, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो पी जीरो नहीं होता। एक बात यह रखिएगा, हमेशा जब प्रेशर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी चेंज जीरो होती है, चेंज जीरो होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। अब
इसका मतलब फॉर में ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर में ये पी की ये पी है कर्व है, ये वी कर्व है, तो यहाँ से हमारे पास गर्व शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इस लाइन के थ्रू इसका मतलब ये होगा यहाँ पे प्रेशर में चेंज नहीं आ रही, चेंज जीरो है लेकिन प्रेशर नहीं जीरो। हो सकता है कि यहाँ पे जीरो हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिर यहाँ पे 4 हो, यानी कोई भी वैल्यू प्रेशर की हो सकती है लेकिन कांस्टेंट है, 4 ही रहेगी इसी लाइन में, 4 से ऊपर और नीचे नहीं जा रही, ठीक है। तो इसका मतलब कि सिंपल पी जो हमारे पास जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, लेकिन डेल पी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए पी को यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते हम, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अब फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस लॉ टेक प्लेस, अब देखिएगा पी वी इज इक्वल टू आर। अब आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू जी, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है जी, एन आर टी होता है। अब एन इसमें हमें पता है कि एन इज इक्वल टू 1 मोल है, हमारे पास क्या है 1 मोल है, इसलिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बना होता है, लेकिन एन 1 है तो आर टी हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास ये आइडियल गैस लॉ है, जो आईसीएस के बच्चे हैं इसमें आप बस सिंपल यही याद रखें कि फार्मूला पी वी इज इक्वल टू आर टी, एक आइडियल गैस लॉ आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है कि आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उसके बाद देखिए अब इसकी ना चेंज लें, अगर इसी को देखिएगा पी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। हमने वॉल्यूम को चेंज करना है, डेल वी, जब वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं चेंज होगा, ये तो सिंपल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो पी डेल वी इज इक्वल टू आर डेल टी हो जाएगा, और हमने इसी की वैल्यू निकालनी थी, ये देखें ये वाली, ये पी ऊपर पी डेल वी की वैल्यू निकालनी थी और क्यू नंबर ऑफ 2 में पुट करनी है हमने, ठीक है। पी डेल वी किसके बराबर, आर डेल टी के। जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, देखें इसमें सी पी डेल टी आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये सी वी ये किन देखें इधर आएगी कि सी वी डेल टी वैसे का वैसे ही है, इसको रिप्लेस किया हमने इसके साथ डेल टी के साथ, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है जी। अब इसके बाद जी हमारे पास देखिएगा, अब इसमें देखिएगा सी पी डेल टी हमारे पास है कि यहाँ से कॉमन निकलता है डेल टी, तो ये होगा हमारे पास सी वी वैसे का वैसे ही, आर वैसे का वैसे ही, और डेल टी हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पी इज इक्वल टू सी प्लस सी वी प्लस आर, ये आर इधर आके क्या देगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्यों बन जाएगा हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच जी।